हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फन विद मैग्नेट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फन विद मैग्नेट जो चैप्टर है, इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैग्नेट होता क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है, या जो कूड़ा होता है, ठीक है, जैसे कोई शहर है, वहां से कूड़ा इकट्ठा होता है, तो कूड़े को एक ढेर में रख दिया जाता है, एक जगह डंप किया जाता है, रख दिया जाता है। अब यहाँ से अगर लोहे को या लोहे की चीजों को अलग अगर कोई करना चाहता है या अलग करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं। बेसिकली मैग्नेट का उपयोग करके जो लोहे के टुकड़े हैं, चाहे वो कोई बड़े टुकड़े हैं या छोटे टुकड़े हैं, उनको नॉर्मल कूड़े से अलग किया जाता है, ताकि इसको अच्छे से जो आपका लोहा है उसे तो रिसाइकिल कर दिया जाए, बाकी जो आपका कूड़ा है उसे जो यूज का नहीं उसे डंप किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े मैग्नेट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार, टूटी हुई कार का टुकड़ा है, और जो कार का जो टुकड़ा होगा वो काफी बड़ा होगा, लोहे का टुकड़ा। ठीक है, अब उसको उठाने के लिए क्या है, एक जो है ज्यादा स्ट्रेंथ के मैग्नेट यानी चुंबक की आवश्यकता होगी, यानी ऐसा चुंबक जिसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा हो, ऐसे चुंबक की आवश्यकता होगी। तो फिर क्या किया जाता है, चुंबक को इन जो ये आपके पास टुकड़े हैं या जो ये कूड़ा है, लोहे के टुकड़े हैं, इनके ऊपर रखा जाता है। ये जो टुकड़े हैं लोहे के, वो मैग्नेट या चुंबक या जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया गया है उसकी तरफ आकर्षित होता है, और ऐसे करके इसे जो है जो कूड़े का ढेर है उससे अलग कर दिया जाता है, ताकि इसको रिसाइकिल किया जा सके या इसका कुछ और उपयोग किया जा सके। अब हम बात करते हैं मैग्नेट की। तो मैग्नेट क्या होता है, क्या कोई बता सकता है। जीआईसी रीठा खान, कोई बच्चा बता सकता है कि मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। मैम मैम अभिनव। ठीक है अभिनव बेटा, आप बताइए कि चुंबक क्या होता है। मैम मैग्नेट जैसे स्पीकरों में लगा होता है और टीवी में लगा होता है स्पीकर हाँ, जैसे। वेरी गुड। और अगर आप नॉर्मल भाषा में बोले तो मैग्नेट से क्या होता है, क्या देखते हैं आप मैग्नेट पे, कौन सी क्या देखते हैं अलग चीज मैम मैग्नेट के बाद। लोहे मैग्नेट लोहे की चीज को अपने अपनी तरफ आकर्षित करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिनव के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आप बैठ जाइए। तो जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कुछ लोहे की बारीक कीलें रख दें और उसके पास अगर चुंबक को लेके आए, तो हम क्या देखते हैं कि वो बारीक जो कीलें हैं वो चुंबक से चिपक जाती है, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ही कूड़े का ढेर होता है, ठीक है, जो कूड़े का ढेर होता है, कूड़े के ढेर से लोहे के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन्हें अलग किया जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो चुंबक है, चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिस कारण क्या होता है, वो लोहे से चिपक जाता है। यानी चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे अपने पे चिपका देता है, जिससे क्या होता है, हम लोहे को कूड़े से अलग कर पाते हैं। अब अगर हम चुंबक की बात करें तो चुंबक का उपयोग बहुत सारी वस्तुओं में होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें चुंबक का उपयोग होता है, जैसे कि आपका मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास। अगर हम चुंबकीय कंपास की बात करें तो चुंबकीय कंपास का उपयोग जो है दिशाओं को ढूंढने में किया जाता है। अब इस कंपास में आपको बीच में सुई दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ देख सकते हैं रेड और व्हाइट कलर की, ये बीच में जो सुई है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है,
ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, ये मैग्नेट की बनी होती है, और इसमें जो है आपका मैग्नेट लगा होता है, और इससे हम क्या करते हैं, दिशाएं ढूंढते हैं। या पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, ठीक है, यात्री होते थे, वो इसके माध्यम से दिशाओं की खोज करते थे कि वो उन्हें कहाँ जाना है ये आइडेंटिफाई करते थे। इसी तरीके से अगर हम स्पीकर की बात करें तो जो आपके स्पीकर होते हैं उनमें भी चुंबक लगा होता है। इसी तरीके से जो आपके एयरफोन होते हैं या जो आपके हेडफोन्स होते हैं उनमें भी स्पीकर होता है। आपका जो इंडक्शन चूल्हा होता है, ठीक है, जो इंडक्शन चूल्हा होता है उसमें भी आपका जो है मैग्नेट होता है, चुंबक लगा होता है। इसी तरीके से टीवी, फ्रिज, इन सभी वस्तुओं में चुंबक का उपयोग होता है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो जीवनचर्या की वस्तुएं हैं उनमें चुंबक का उपयोग होता है। ये काफी महत्वपूर्ण जो है भाग है हमारे आसपास की चीजों। अब हम बात करते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, चुंबक कैसे खोजा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चुंबक किस प्रकार से खोजा गया। कहा जाता है कि ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में एक व्यक्ति था जो शेफर्ड था, यानी उसकी जो थी बहुत सारी शीप सी, बहुत सारी भेड़ें थी, वो उन्हें चुगाया करता था। ठीक है, उसका नाम मैग्नस था। और क्या हो रहा था, एक दिन वो अपनी भेड़ों को चुगा रहा, अचानक क्या हुआ, उसकी जो हाथ की लोहे की छड़ी थी उसने देखा कि ये लोहे की छड़ी जो है एक पत्थर पे चिपक गई है। अब उसने क्या किया, इसको खींचने की कोशिश की। ठीक है, खींचने की कोशिश की तो क्या हुआ, उसे जो है काफी बल लगाना पड़ा इसको उस पत्थर से अलग करने। फिर क्या हुआ, उसने जो खड़ाऊ या जो उसने जूते पहने हुए थे उसमें लोहे की कीलें लगी थी। उसने देखा कि जब अपना पैर उस पे रख रहा है तो उसके जो उसके जूते हैं, उसकी लोहे की कील है वो भी उस पे चिपक रही है। तो इस तरीके से जो है वो जो पत्थर था, ये देखा गया कि उस पत्थर पे एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी विशेषता है कि वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है या अपने से जो है अपनी ओर खींच रही है। इस पत्थर को जो है मैग्नेटाइट कहा गया, किसके नाम पर, मैग्नस के नाम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैग्नेट यानी चुंबक की खोज की गई। तो ये क्या है, एक कहानी है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटाइट की, जो मैग्नेटाइट जो पत्थर की वहां बात की जा रही थी, तो जो मैग्नेटाइट है वो क्या है, उसमें आयरन होता है, उसमें क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो ये पत्थर है मैग्नेटाइट जो है, इसकी खोज मैग्नीशिया में करी गई। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी जो खोज है वो मैग्नीशिया में की गई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया। और ये देखा गया कि जो ये मैग्नेटाइट है इस पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो फिर इसको जो नाम दिया गया वो आपका मैग्नेट दिया गया, यानी ये कहा गया वह पदार्थ, वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को मैग्नेट यानी चुंबक नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटाइट था उस पे आयरन था, लोहा था, इसको मैग्नीशिया में डिस्कवर किया गया। ये माना गया कि मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ है या इसकी खोज मैग्नीशिया में की गई है, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो गुण था वो क्या था कि ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर, जैसे हमने कहानी में देखा कि जो ये पत्थर था इस पे क्या हुआ, जो लोहे की छड़ी थी वो चिपक गई, या जो जूते थे, जूते में जो लोहे की जो कीलें लगी थी वो चिपक गई। ठीक है, तो ये देखा गया कि ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को मैग्नेट यानी चुंबक नाम दिया गया। ठीक है, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है।
Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया, यानी इसकी खोज सबसे पहले मैग्नीशिया में हुई. The substances having the property of attracting iron are known as magnets. जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं. तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, चुंबक यानी वो पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते, यानी वो सब्सटेंस जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते. ठीक है. अब अगर हम मैग्नेट की बात करें तो हमारे पास जो है अलग अलग प्रकार के मैग्नेट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के यहाँ पे आपको मैग्नेट यानी चुंबक दिखाई दे रहे हैं. ये आपका सिलेंड्रिकल चुंबक है यानी बेलनाकार चुंबक है. ठीक है. ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है. ठीक है. इस तरीके से ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है यानी छड़ चुंबक है. तो हमारे पास जो है अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के जो है चुंबक है. ठीक है. अब अगर हम बात करें चुंबक की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कुछ जो है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबक है, जैसे कि मैग्नेटाइट की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे है, नेचुरल है. ठीक है. प्राकृतिक रूप से हमें मिले. कुछ जो है आर्टिफिशियली बनाए गए. ठीक है. कुछ चुंबक ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं. ठीक है. और हम क्या कहते हैं, इन सबको मैग्नेट कहते हैं यानी चुंबक कहते हैं. अब हम जो है चुंबक का या मैग्नेट का जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है. ठीक है. आप डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, आपको लेना है. उसमें क्या करना है, उसमें आपको एक चुंबक रख देना है. ठीक है. ये ग्लास है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक चुंबक रख देना है. अब आपको क्या करना है, एक क्लैंप के माध्यम से इसे इस तरीके से अटका देना है. अब आप क्या करेंगे, एक ऑल पिन लेंगे. ठीक है. ऑल पिन लेंगे या आप जो है पेपर की जो पिन होती है वो ले सकते हैं. ठीक है. पेपर की पिन लेंगे और उस पे क्या करेंगे, धागा बांध देंगे. धागा बांध देंगे और धागा इस तरीके से बांधेंगे कि जो उसका दूसरा सिरा यानी धागे का जो दूसरा सिरा है वो जो ग्लास है, ग्लास के जो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नीचे जो क्लैंप का जो स्टैंड है वहां पे आप इसे जोड़ दें. ठीक है. वहां पे इसको आपको जोड़ देना, चाहे आप बांधे या किसी भी तरीके से वहां पे इसको आपको जोड़ना. अब आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये पेपर क्लिप है, ठीक है, पेपर क्लिप जो हमने ली है, ये जो है आपको इस तरीके से हवा में जो है झूलती हुई दिखाई दे. ठीक है. जो आपका धागा होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए. ठीक है. तभी आपको इस तरीके से जो ये क्लिप है झूलती हुई दिखाई देगी. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका ये पेपर क्लिप है वो जो ये ग्लास में रखा हुआ मैग्नेट है, चुंबक है, उसकी ओर आकर्षित हो रही है. ठीक है. तो इससे हमें मैग्नेट के प्रभाव या मैग्नेट के इफेक्ट के बारे में पता चल रहा है कि जो मैग्नेट का इफेक्ट है कि जो आपकी क्लिप है वो हवा में तैर रही है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो आपकी पेपर क्लिप है वो भी चुंबक की ओर आकर्षित होती है, यानी ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ. इसको जो है समझने के लिए हम एक्टिविटी 2 को समझेंगे. अब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी मैग्नेस की, तो मैग्नेस की जो छड़ी थी वो किस पे चिपक गई थी, पत्थर पे चिपक गई थी. इसी तरीके से हमने जो है एक छड़ी बनानी है, लेकिन इस छड़ी में हमें जो है इसके छोर पे मैग्नेट को लगा देना है. ठीक है. मैग्नेट को लगा देना है. आप कैसी भी छड़ी ले सकते हैं, आप कोई लकड़ी ले सकते हैं, कोई स्टिक ले सकते हैं, या कोई आपकी जो आपके हॉकी स्टिक होती है वो ले सकते हैं, और उसके एक छोर पर आपको मैग्नेट यानी चुंबक लगाना है. अब आपको क्या करना है, अपने जो आपके आसपास जो ग्राउंड है वहां पे जाना है, और वहां पे जो इसका चुंबक वाला छोर है यानी जहाँ पे आपने चुंबक लगाया है उसको जो है
नीचे फर्श पे लगाते हुए या जो आपकी जमीन है उस पे लगाते हुए जाएं। अब जब आप इसे जमीन पे लगाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो आपकी इस स्टिक से, इस जो ये आपके पास छड़ी है इससे चिपक जाएंगे और कुछ जो चीजें हैं वो इससे चिपकेंगी नहीं। अब आपको क्या करना है, इनकी टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बनानी है और ये बताना है कि कौन सी जो है वस्तु या कौन सी चीज या कौन सी वस्तु जो है आपकी छड़ी से चिपकी और कौन सी नहीं चिपकी, यानी कौन सी अट्रैक्ट हुई, कौन सी अट्रैक्ट नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे आपको क्या करना है, वस्तुओं का नाम लिखना है जो आपको वस्तुएं ग्राउंड में मिली, उस जगह मिली। आपको उस पदार्थ का नाम लिखना है जिससे वो बनी है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बॉटल मिल जाती है तो बॉटल किसकी बनी है, अगर प्लास्टिक की बनी है तो यहाँ पे आप प्लास्टिक लिखेंगे। फिर आप ये लिखेंगे कि क्या ये मैग्नेटिक या जो मैग्नेट था, जो आपकी छड़ी थी जिसपे मैग्नेट लगा हुआ था, उससे ये आकर्षित हुई या नहीं। ठीक है, ये आपको लिखना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम जाते हैं किसी ग्राउंड में स्टिक को लेके, जो कि आपके मैग्नेट स्टिक है। अब हम क्या करते हैं, वहां पे छड़ी को लेके जाते हैं और हमें मान लीजिए एक बॉटल मिलती है। क्या मिलती है, बॉटल यानी बोतल मिलती है। ठीक है, हमें क्या मिलती है, बॉटल मिलती है। अब बॉटल जो है वो किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है। बॉटल किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो ये बोतल है, ठीक है, जो ये बोतल है जो कि प्लास्टिक की बनी है, क्या ये आपकी छड़ी में लगे हुए चुंबक से पे जो है अट्रैक्ट होगी, उस पे आकर्षित होगी? जीआईसी रीठा खान, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। नो मैम। बेटा आपका नाम क्या है? मैं प्रसिद्ध। ठीक है, तो प्रसिद्ध बेटा आपने क्या बोला, नो नहीं चिपकेगी। ठीक है, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे प्रसिद्ध के लिए, वेरी गुड बेटा, क्योंकि प्लास्टिक की बनी है इसलिए ये नहीं चिपकेगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वहां पे क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, पीस ऑफ आयरन यानी लोहे का टुकड़ा। ठीक है, लोहे का टुकड़ा है। तो बच्चों लोहे का टुकड़ा किस पदार्थ का बना होगा? जीआईसी मानसूना, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। पत्थर। बेटा आपका नाम क्या है? रोहन। ठीक है, ठीक है रोहन बेटा, आप ये बताओ कि जो लोहे का टुकड़ा है वो किस पदार्थ का बना है? पत्थर। पत्थर का, लोहे का, हाँ वेरी गुड, लोहे का बना है। लोहे का टुकड़ा किसका बना है? लोहे का, यानी आयरन का बना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताइए क्या ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा? यस। वेरी गुड, वेरी गुड, सब रोहन के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यस यानी हाँ। आप बैठ जाइए। ठीक है, आप बैठ जाइए, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि हमें क्या मिला, एक बॉल मिली। ठीक है, बॉल मिली। ठीक है, हमें एक बॉल मिली। अब ये जो बॉल है ये किसकी बनी है? रबड़ की बनी है।
बनी है? रबड़ की बनी है। तो जो ये रबड़ की बॉल है ये चुंबक की ओर आकर्षित होगी? जीआईसी रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम करण। ठीक है बेटा, पहले आप सामने आइए। ठीक है, ठीक है। तो करण बेटा आप ये बताइए कि रबड़ की बॉल जो है चुंबक की ओर आकर्षित होगी? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। सब करण के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका आएगा नो, यानी नहीं। अगला जो है, मान लीजिए हमें यहाँ पे लोहे की कीलें मिलती है। यानी आयरन नेल। तो आयरन नेल यानी लोहे की कीलें कौन से पदार्थ की बनी है, कौन से मटेरियल की बनी है? जीआईसी मानसुना, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। लोहे की कीलें, आयरन नेल्स किसकी बनी होती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अंबिका। ठीक है, तो अंबिका बेटा आप ये बताइए कि जो लोहे की कीलें हैं वो कौन से पदार्थ की बनी है? लोहे की, आयरन। वेरी गुड। तो क्या ये जो है चुंबक की ओर आकर्षित होंगी? यस। ठीक है, वेरी गुड। अंबिका के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड। ठीक है, तो जो लोहे की कीलें हैं ये आयरन की बनी होती हैं, यानी लोहे की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये देखा गया कि ये चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग जो है वस्तुएं लिखनी। नेक्स्ट मान लीजिए आपको कोई खिलौना मिलता है। ठीक है, प्लास्टिक का खिलौना मिलता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं टॉय यानी खिलौना। अब ये जो खिलौना है ये किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। तो क्या ये खिलौना जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होगा? जीआईसी रीठा खाल, नो मैम। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैम गोपाल। ठीक है, गोपाल बेटा, तो आपका आंसर क्या है? नो है। वेरी गुड। ठीक है, आपका जो खिलौना है जो कि प्लास्टिक का बना है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, सब गोपाल के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड, अब बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये आएगा आपका यहाँ पे नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको जो है एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा। तो लकड़ी का टुकड़ा किस पदार्थ का बना है? जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी मॉनसूना, लकड़ी का। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आदित्य। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या का बना होता है? लकड़ी का बना होता है, यानी वुड का बना होता है। तो क्या ये आपका जो है चुंबक की ओर आकर्षित होगा? नो। ठीक है, वेरी गुड। सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। नो यानी नहीं। नेक्स्ट आपको जो है एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। जीआईसी साले, कोई एक बच्चा बता सकता है कि जो कपड़े का टुकड़ा है वो किस पदार्थ का बना है, किस मटेरियल का बना है? कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अभय। ठीक है, तो अभय बेटा, जो कपड़े का टुकड़ा है वो किस पदार्थ का बना है, किस मटेरियल का बना है? पीस ऑफ क्लॉथ। मैम फाइबर। ठीक है, वेरी गुड, फाइबर का बना कॉटन। है। हाँ, कॉटन। ठीक है, तो क्या ये जो कपड़े का टुकड़ा है ये जो है आपके चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, मैग्नेट की ओर नो अट्रैक्ट मैम। होगा? ठीक है, वेरी नो गुड। मैम। सब अभय के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। तो जो कपड़े का टुकड़ा है वो कपड़े का बना होता है, यानी क्लॉथ का या किसी फाइबर का बना होता है। ठीक है, फाइबर का बना होता है, और ये जो है ये आपका जो चुंबक है इसकी ओर आकर्षित नहीं होगा, यानी नो। ठीक है, तो ये हमने जो है ऑब्जर्व किया, देखा, और हम अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक है, आपकी लकड़ी है, कपड़ा है, ये जो है ये आपका जो मैग्नेट स्टिक है या चुंबक है इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। इसकी ओर आकर्षित कौन से सब्सटेंस को हो रहे हैं, कौन से पदार्थ हो रहे हैं, कौन सी वस्तुएं हो रही हैं? वो वस्तुएं जो कि लोहे की बनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेट स्टिक है या जो मैग्नेट है, मैग्नेट की तरफ लोहे से बनी हुई वस्तुएं आकर्षित हो रही। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो किसका बना होता है, जो है आपका जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, लोहे का टुकड़ा, लोहे की कीलें। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये चुंबकीय पदार्थ है यानी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो वो सब्सटेंस या वो मटेरियल, वो पदार्थ जो मैग्नेट यानी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयरन यानी लोहा, निकल, ठीक है, कोबाल्ट, स्टील। तो ये क्या है, ये आपके चुंबकीय पदार्थ है यानी मैग्नेटिक मटेरियल है। द मैग्नेटिक मटेरियल या द मटेरियल which attract towards a magnet is called magnetic material। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी वो पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ। अब हमने एक और चीज ऑब्जर्व की, हमने क्या देखा कि कुछ वस्तुएं जो हैं, जो प्लास्टिक की, रबड़ की, लकड़ी की, फाइबर की बनी है, ये मैग्नेट यानी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रही है। तो वो पदार्थ या वो मटेरियल जो मैग्नेट की ओर, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, यानी अचुंबकीय पदार्थ। यानी वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे, आप चुंबक को उनके पास लेके जाएंगे तो वो उससे चिपकेंगे नहीं। तो ऐसे पदार्थ क्या है आपके, अचुंबकीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आपका गोल्ड यानी सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये जो है चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें अचुंबकीय पदार्थ या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, द मटेरियल्स which are not attracted towards a magnet are non-magnetic। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण है, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, आपका सोना हो गया, तांबा, चांदी, ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी, फाइबर, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अचुंबकीय पदार्थ। तो आई होप आपको यहाँ पे से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया है?
अगर आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में अंतर, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में फर्क क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये आपको समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स, इसे स्टार्ट किया। हमने इसमें चुंबक के कॉन्सेप्ट को समझा कि किस प्रकार से जो है चुंबक खोजा गया है, और जो है आपके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये भी हमने जाना। चुंबक की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी कि ये क्या करते हैं, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका जो आगे का जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।